दोस्तों वैसे तो इंसान धरती पर हजारों सालों से मौजूद है, लेकिन इंसानों के विकास की गाथा ज्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि जब दुनिया में अलग अलग सभ्यताओं ने अपने पैर फैलाए तब इंसानों के विकास ने सही स्वरूप को धारण किया। गुजरते हुए वक्त के साथ धरती पर कई बड़ी बड़ी सभ्यताओं ने जन्म लिया और इतिहास में अपना नाम अमर किया। लेकिन वहीं इस दुनिया में कई सभ्यताएं ऐसी भी रहीं जो अस्तित्व में तो आई, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और विलुप्त हो गई। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के पन्नों से गायब हुई ऐसी ही 10 सभ्यताओं की जो आर्कियोलॉजिस्ट की मेहनत के रूप में हमारे सामने आई। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। नंबर 10, द लॉस्ट सिटी ऑफ कालाहारी। दोस्तों अफ्रीका का कालाहारी रेगिस्तान अपने आप में ही काफी बड़ा और विशाल रेगिस्तान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पार करना काफी मुश्किल है। लेकिन साल 1885 में एक कैनेडियन एक्सप्लोरर विलियम लियोनार्ड हंट ने जब इस विशाल रेगिस्तान को बिना किसी गाड़ी के सिर्फ अपने पैरों के दम पर पार किया, तो उनकी इस यात्रा के बाद जब वो यूरोप पहुंचे तो उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखते हुए कहा कि उन्होंने इस यात्रा के दौरान किसी जमाने के एक समृद्ध शहर को इस रेगिस्तान में देखा, जहां पर सारे ऐतिहासिक स्ट्रक्चर आज भी मौजूद हैं। उनकी इस बात को बेस लेकर जब 20वीं सदी में एक्सकेवेशन चलाए गए तब हालांकि वहां मिला तो कुछ नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह माना कि 180 मिलियन साल पुराने इस रेगिस्तान में हो सकता है कि वो शहर दफन हो, पर अब रेत की परतों से वो ढक गया हो। इसलिए विलियम लियोनार्ड हंट का फिलहाल तो ये शहर अनसुलझी गुत्थी ही बना हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि आगामी सालों में ये रहस्यमय शहर हमारे सामने जरूर आ सकता है। नंबर 9, लॉस्ट सिटी ऑफ मेरॉय। प्राचीन समय पर आज के सूडान में एक ऐसी सिटी स्थित थी जो उस जमाने में काफी ज्यादा समृद्ध और विकसित थी। हम जिस सिटी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है मेरॉय। ये शहर उस जमाने में एक महानगर हुआ करता था जो कि अलग अलग सभ्यताओं के रास्ते में बना हुआ था। इस शहर में उस जमाने ट्रेडर्स रुककर आराम करने का काम किया करते थे। ये इजिप्ट शहर के नजदीक होने की वजह से यहाँ पर कई सारे ऐसे निर्माण हैं जिन्हें हम इजिप्शियन कल्चर में देखते हैं। बड़े बड़े पिरामिड यहाँ पर स्थित हैं। हालांकि ये पिरामिड इजिप्ट के पिरामिड जितने ऊंचे नहीं है, लेकिन इनकी संख्या इजिप्ट के पिरामिड से कहीं ज्यादा है। इस जगहों के पिरामिड्स में से कई तो आज भी मौजूद हैं, लेकिन किसी जमाने में समृद्ध रहा ये प्राचीन शहर अब गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। नंबर 8, द खजार कैपिटल। 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच रूसी सब कॉन्टिनेंट में खजार साम्राज्य और उसकी राजधानी एटिल का काफी बोलबाला था, लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ ये साम्राज्य और इस शहर का नामो निशान मिट गया। लोगों की माने तो इस शहर के मिटने के पीछे की वजह थी कैस्पियन सी के वाटर लेवल का बढ़ना। लेकिन साल 2003 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने जब रूस के सामस जलका गांव के पास एक्सकेवेशन किया तब उन्हें खजार साम्राज्य के कुछ अवशेष मिले, लेकिन वो तब भी एटिल शहर की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने में असफल हुए। हालांकि खजार के लोगों के बारे में आज भी कई राज ही हैं कि ये लोग कौन थे और कहां से आए थे। हालांकि इनके बारे में यही बस पता है कि ये यूरोपियन रशियन जनजातियों का एक ग्रुप था जो पर्शियन साम्राज्य के संपर्क में था। नंबर 7, द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। 19वीं सदी की शुरुआत में काफी फेमस टेरिटोरियल एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था पर्सी फॉसेट। पर्सी को उन जगहों की खोज करने में काफी मजा आता था जिनके बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं होता था। 1906 में पर्सी ने लगभग 18 महीने ब्राजील और बोलिविया की जनजातियों के साथ बिताए, जहां से उन्हें यकीन हुआ कि इस जगह पर एक प्राचीन शहर है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। इस शहर को उन्होंने सिटी ऑफ जी नाम दिया। 1921 में उन्होंने अपनी टीम के साथ इस जगह को खोजने का मार्च निकाला जो कि फेल हो गया, और उनके साथ ही इस मार्च में कई बीमारियों और जंगली जानवरों का शिकार बन गए। इसके बाद उन्होंने साल 1925 में एक बार फिर से कोशिश की, जहां पर उनका साथ सिर्फ उनके बेटे और कुछ ब्राजीलियन रिसर्चर्स ने दिया, जिन्होंने उस जगह का पता लगा तो लिया, पर उनकी टीम इस जगह पर रहस्यमय कारणों से गायब हो गई। उनकी इस टीम का भी कुछ अता पता नहीं चला। लगभग 2 सालों तक जब उनका कुछ पता नहीं चला तो 13 सर्च टीमें भेजी गई, जिसमें से भी लगभग 100 लोगों की रहस्यमय कारणों से मौत हो गई। नंबर 6, अंडर वाटर सिटी इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको। दोस्तों जॉर्ज गेले नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी हाल ही में क्लेम किया है कि उन्होंने गल्फ ऑफ मेक्सिको में 12,000 साल पुराने एक शहर को खोज निकाला है। जॉर्ज के मुताबिक लुइसियाना के कोस्ट के पास पानी के नीचे एक भरा पूरा शहर है जिसमें स्ट्रक्चर्स के साथ साथ एक पिरामिड भी है। हालांकि जॉर्ज के इस क्लेम को अभी तक किसी भी एक्सपर्ट आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा प्रमाणित नहीं किया है और न ही जॉर्ज के पास अभी इस सिटी का कोई फिजिकल एविडेंस है। लेकिन अगर वास्तव में जॉर्ज की ये बात सही है तो ये ह्यूमन हिस्ट्री में काफी चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में ही देखे गए हैं। नंबर 5, द लॉस्ट सिटी ऑफ अरेबियन सैंड्स। अरब के रेगिस्तानों में कई सारे ऐसे ऐतिहासिक सच दफन हैं जो जब भी सामने आते हैं तो हर बार हमें चौंकाने का काम करते हैं। ऐसा ही एक और सच के बारे में लोगों को मालूम चला
जब एक एक्सप्लोरर बर्ट्राम थॉमस ने 1930 में बताया कि रामलट शुयाट की रेत के नीचे एक प्राचीन शहर जिसे उबार कहा जाता था वो दफन है। कहते हैं कि शहर काफी ज्यादा खूबसूरत था, जहां पर गार्डन्स और बड़ी बड़ी लाल पत्थर की दीवारें हुआ करती थी। थॉमस के बाद इस सिटी को ढूंढने के लिए कई बार कोशिश की गई, लेकिन वैज्ञानिकों के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन 1993 से 1998 के बीच कई खोजकर्ताओं ने यह क्लेम किया कि उन्होंने भी इस शहर के हिस्सों को शीसूर के पास एक आइसोलेटेड सिंक होल में देखा है। हालांकि इस सच को लोग हमेशा ही नकारते रहे, पर 2007 में इस सिंक होल के पास खुदाई के दौरान मिले एक महल के हिस्से ने वैज्ञानिकों को इस सच के काफी पास ला दिया। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी समय में यह शहर हमें देखने को मिलता है या नहीं। नंबर 4, एड्जेनोआ। दोस्तों, साल 2015 में प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट जॉन ब्लैक्सली ने एड्जेनोआ नाम के एक प्राचीन शहर को दोबारा से खोज निकाला है। जिन लोगों को नहीं मालूम उनको हम बता दें कि एड्जेनोआ एक प्राचीन शहर था जिसे सबसे पहले 1601 में स्पेनिश लोगों ने देखने का क्लेम किया था जब वो अमेरिका में आए थे। लेकिन 1930 तक इस शहर की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब 1930 के बाद आर्कनसास में कई एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर प्राचीन अमेरिकन लोग जिन्हें विचिटा कहा जाता था उनके सेटलमेंट्स मिले, तब इस शहर के बारे में और जानकारी जुटाई गई। तब वैज्ञानिकों को आर्कनसास सिटी के पास इस लॉस्ट सिटी के प्रमाण मिले जो कि किसी जमाने में 20,000 विचिटा लोगों का घर हुआ करता था। नंबर 3, द टर्क्वेस माउंटेन। अफगानिस्तान में स्थित 180 फीट ऊंचा मिनारेट ऑफ जैम एक जमाने के प्राचीन और प्रॉस्पेरस शहर टर्क्वेस माउंटेन का ही हिस्सा है जो आज भी सही सलामत खड़ा हुआ है। टर्क्वेस माउंटेन वो शहर था जिसे मिडिल एजेस में अफगानिस्तान की राजधानी कहा जाता था, जिसे घुरिड एम्पायर द्वारा रूल किया जाता था। इस शहर में ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियन लोग बड़े ही प्यार से रहते थे, लेकिन जब उनके बीच में दूरियां बढ़ती गई तब वो अलग होते गए और ये शहर कमजोर होता गया और अंततः चंगेज खान ने अपने हमले से इस खूबसूरत शहर को तहस नहस कर दिया। अब बस यही आखिरी निशानी है जो इस शहर का याद में बची हुई है। नंबर 2, द इनविजिबल सिटी। रशिया में स्थित लेक स्वेटलॉयर के पानी में वैज्ञानिकों को एक ऐसे शहर के अवशेष मिले जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता था। इस शहर को दंत कथाओं में किटेज कहा जाता है। इस शहर का निर्माण जॉर्जी II जो कि ग्रैंड प्रिंस ऑफ व्लादिमीर थे उन्होंने करवाया था। कहते हैं कि जब इस रीजन में मंगोल्स ने हमला किया था और उन्होंने जब लिटिल किटेज का जीत लिया और उन्होंने बिग किटेज को जीतना चाहा और वो बिग किटेज पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर ना तो कोई सेना है और ना ही रक्षा करने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें। मंगोल्स की सेनाओं को देखकर वहां के लोग अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगते हैं और देखते ही देखते ये पूरा शहर पानी में समा जाता है। अब वैज्ञानिकों को मिले अवशेषों में कितना सच है ये तो समय के साथ ही पता चलेगा, पर अगर इस बात में सच्चाई है तो वो सच बहुत खूबसूरत होने वाला है जहां से इस शहर के बारे में लोगों को जानने को मिलेगा। नंबर 1, गंगा निगारा। दोस्तों, गंगा निगारा भी एक प्राचीन और रहस्यमय शहर है जो कि मलय इंडियन किंगडम में था, जिसने दूसरी शताब्दी में मलेशिया के एक बड़े भूभाग पर राज किया था। कहते हैं कि यह साम्राज्य तब टूट गया जब 1025 में साउथ इंडिया के राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने यहाँ पर हमला किया। कहते हैं कि इस गंगा निगारा नाम के शहर को हिंदू ट्रेडर्स ने 100 से 1000 AD के बीच बसाया था, जो कि यहाँ पर व्यापार करने आए थे। इन्हीं व्यापारियों में एक ग्रुप ने इस प्राचीन शहर के साथ साथ कंबोडिया, श्रीलंका और थाईलैंड में भी कई कॉलोनियां बनाई थी। लेकिन गंगा निगारा किंगडम के कोलैप्स होने के बाद आज बहुत कम ही इस सभ्यता से जुड़े तथ्य हमारे पास मौजूद हैं, जिससे कि हम ये पता लगा पाते कि आखिर ये लोग कौन थे और भारत में कहां से बिलोंग करते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।